हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, है ना। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे और हैप्पी रहेंगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है व्हाट विल योर फ्यूचर स्पाउस डू इफ़ दे एवर गेट यू अलोन। हाँ, अगर वो आपको कभी कहीं अकेले में पाएंगे तो फिर क्या क्या करेंगे, हाँ, आपके साथ। सो हाँ, दिस इज़ व्हाट वी गोना सी। यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये मैच्योर वुमेन का कार्ड चूज़ करा है या फिर आपने अपने इनिशियल्स चूज़ करे हैं, एक तो मुझे आपके लिए 2026 में आपकी लाइफ में किसी फीमेल फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है। ये आपसे बड़ी हैं एज में, ठीक है। 2026 में आपकी लाइफ में किसी ओल्डर फीमेल का एक इन्फ्लुएंस दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। शी विल मे बी गाइड यू, ठीक है, टूवर्ड्स योर सोल कैरिंग गोल, ठीक है। हाँ, आपके लिए महीना जून का इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए आने वाले 6 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर कुछ आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ मुझे स्ट्रांगली किसी विमेन का रोल दिख रहा है। यहाँ पे है कंसर्न नंबर 33, दैट इज अगेन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई। mature man and mature women. Maybe your parents will play very crucial role in your life, right? Hey, God, I'm so, please. Okay, and here is number 16, thoughts. This could be शादी की बातचीत। Okay, आपकी शादी की बातचीत हो सकती है किसी के साथ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि मे बी यू ऑलरेडी हैव समवन इन योर लाइफ, ठीक है। या फिर कोई पर्सन है जो आपको लेके बड़ा ही सोचता है कि काश आपसे शादी हो जाए, काश आपसे मिलन हो जाए। हाँ, बट यहाँ मुझे पेरेंट्स की रजामंदी नहीं दिख रही है उस शादी के लिए, तो बहुत ही जतन करने पड़ने में दिख रहे हैं आपके। मतलब नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर आप अपने लव मैरिज के लिए घर में बात कर सकते हो, बट योर पेरेंट्स विल डिनाई इट। इवेंचुअली आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, तो आपकी शादी तो होगी ज़रूर इस पर्सन से। दिस पर्सन कुड बी इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, स्केचिंग, पेंटिंग, या पोइट्री, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये पर्सन हो सकता है फॉल्स पर्सन। आपके पेरेंट्स आपको कन्विंस कर रहे हो दैट नो, दिस पर्सन इज़ अ फॉल्स पर्सन, ठीक है। वी हैव सीन अ गुड गाय फॉर यू या फिर गुड गर्ल फॉर यू, ये इंसान अच्छा नहीं है। तो बहुत ही कलेश होते हुए दिख रहा है आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से मुझे यहाँ पे। सो बी केयरफुल विद दैट। अगर यहाँ ये कोई लड़के का मैटर नहीं है, अभी आपकी एज ही नहीं हुई है शादी वादी की, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको कोई पर्सन रिवील होगा। दिस कुड बी योर फ्रेंड, ओके, लाइक कोई फॉल्स पर्सन आपको रिवील होगा, ठीक है। एंड आई थिंक आप अपने मे बी दिस कुड बी योर फ्रेंड, तो आप अपने घर वालों से शेयर कर सकते हो, या फिर ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने घर वालों से शेयर करोगे कि यू हैव सीन देयर ट्रू फेस, बट स्टिल योर पेरेंट्स आर फाइटिंग, दे आर डिनाइंग कि नहीं 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 नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गैम्बलिंग, स्पाई, समवन इज स्पाइंग ऑन यू फॉर श्योर, ठीक है। कोई है जो आप पे स्पाई कर रहा है, पेशेंटली वेट कर रहा है आपकी तरफ आने का। सो बी रेडी। किसी का धप्पा आएगा, एकदम से प्रपोजल आएगा। सॉरी, वेकेशन, ओके। मे बी यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, तो उसके लिए भी कलेश हो सकता है। एंड मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन ऑन वेकेशन, ओके। हेल्थ, दिस कुड बी दैट पर्सन जो मे बी इन पास्ट फॉल्स था, बट नाउ दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, बिकॉज आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, 24/7 हो। सो अगेन दिस कुड बी अ फ्रेंड और अ रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है। हेल्थ की एनर्जी है, इस पर्सन ने अपनी हेल्थ बड़ी ख़राब कर रखी है, या आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या आपकी खुद की हो सकती है, तो बी केयरफुल, ठीक है। 2026 के पहले 6 महीने आपके लिए मुझे बड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है।
हाँ, नंबर 12 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपके लिए पूरा 2026 बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉल्स पीपल विल गेट रिवील, ठीक है, टू यू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे अलग हैं, आपके सामने अलग हैं, वो लोग आपको रिवील होंगे और आप कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ रिलेशनशिप तो मे बी दैट पर्सन इज़ गोइंग टू रिवील टू यू, देयर ट्रू इंटेंशन आर गोइंग टू रिवील टू यू, ठीक है। या फिर आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, या फिर आपको कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो लोगों के पास कोई है ही नहीं उनके लिए सो स्ट्रांगली तो आपकी मुझे यहाँ लव मैरिज ही होती दिख रही है, पाइल 1। अरेंज लव प्लस अरेंज, सॉरी या लव प्लस अरेंज हो सकती है ये, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो। ओके ओके, अच्छा, और कुछ लोगों के लिए ये अरेंज्ड भी हो सकती है, सबके लिए लव नहीं बोलूँगी क्योंकि ना मुझे लग रहा है आप अगर किसी से ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो उनका ट्रू फेस आपको रिवील होगा एंड योर पेरेंट्स हैव अ रिश्ता फॉर यू, ठीक है, तो वो भी आपको रिवील होगा। और मे बी दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट, जो आपके पेरेंट्स आपको से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिन्हें, वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में, पाइल 1। वेट, लेट मी पुट इट सीधा। मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए, ओके। ओह, 4 ऑफ पेंटिकल्स, समवन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। या दिस पर्सन कुड बी समवन जो आपके साथ सेम पेज पे कभी रहे नहीं, ठीक है, आपके सेम पेज पे कभी आ नहीं पाए। जितने इमोशनली मेच्योर आप हो उतना ये पर्सन नहीं था पास्ट में। सो दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, मे बी दे आर लाइक सेंडिंग टॉक्सिक एनर्जीज, ठीक है। सो बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है या कोई है जो बहुत ही पागल सा हुआ जा रहा है आपके पीछे। सो या बस पागल सा हुआ जा रहा है, दे डोंट हैव एनी लव वगैरह आपसे, बट इन्फैचुएशन सी है उनको आपसे, ठीक है। सो उसकी वजह से कह रही हूँ बी केयरफुल। ओके, क्योंकि यहाँ इंसान आपके पेज पे नहीं दिख रहा, आप बहुत ही कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और ये पर्सन ऑब्सेशन की तरफ बढ़ रहा है, बैड एडिक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। धप्पा दे सकते हैं आपको, एकदम से प्रपोजल आ सकता है इनका, बट ये कूड़ा कह रही हूँ, ये बड़ा ऐसा नहीं होगा, लाइक लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं होगी, आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएगा। या फिर मे बी आपको लगे भी कि इंसान में भी लॉन्ग टर्म की ही बात कर रहा है, शादी की, बच्चों की, बट नहीं, ये पर्सन खुद भी अभी हैंग्ड है। इस पर्सन को पता नहीं है कि विल दे मैरी, whom विल दे मैरी। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ, गड़बड़ हो सकती है अगर आप किसी को हाँ बोलते हो जल्दीबाजी में, तो ठीक है, बस उनकी बातों में आके इस वजह से। दिस पर्सन कुड बी ए क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। देखो, आप, मुझे ऐसा लग रहे हो कि कहीं ना कहीं आप अपने 2026 में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, ठीक है। और पीछे से कोई पर्सन है जो आपसे जल रहा है, जो बहुत ही एनवियस है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि नहीं नहीं नहीं, इसको आगे नहीं जाने देना है, तो मैं इसकी लाइफ में वापस चला जाता हूँ। तो ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसने ऑलरेडी आपको बड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं टू डिस्ट्रॉय यू अगेन। सो बी केयरफुल। अगर कोई नहीं था तो इट्स ओके, अगेन अगर कोई नहीं था तब भी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आप कभी मिले हो, ठीक है, एंड आपको उनका ट्रू फेस दिखा। ज़रूरी नहीं है आप रोमांटिकली कनेक्टेड थे, बट आपको उनका पता चला कि ये पर्सन इस टाइप का पर्सन है और आपने इनको छोड़ दिया। सो दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक जेलस, ठीक है, कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो इनके बिना। तो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये आपके थ्रू लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके थ्रू एक लोगों के सामने आना चाहते हैं कि देखो देखो ये तो मेरी है, लाइक जस्ट टू शोशेबाजी करने के लिए। इनको कुछ ऐसा आपसे प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। खैर, यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, पाइल 1, सो आपके लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली जो ज़ोडिएक दिख रहे हैं दैट आर वर्गो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
ठीक है, दीज आर लाइक स्ट्रॉन्ग। बाकी यहाँ पे एक वेरियस लिब्रा जेमिनाई की भी एनर्जी है बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट है थोड़ा बहुत। चलो, एरीज ऑल्सो, ठीक है। सो आप मुझे कहीं ना कहीं, मुझे आपके लिए तो समर टाइम बहुत ही स्पेसिफिक दिख रहा है पाइल वन, ठीक है। समर टाइम में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है। दिस कुड बी अ रिवील, ठीक है, कोई पर्सन आपके सामने रिवील हो रहा है, किसी का ट्रू फेस आपके सामने रिवील हो रहा है, या फिर ये कोई पास से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, अच्छा दिखा रहा है, बट ये रियल लाइफ में एनवियस हैं, आपसे जेलस हैं। कुछ लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन होगा बट यू नीड टू बी कॉशियस, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको ऊपर से नीचे गिरा सकता है। तो बी कॉशियस विद योर बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई आपसे प्यार वाली बातें कर रहा है या कुछ शेयर कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर ट्रू विद देयर फीलिंग्स। इफ़ दे आर सेइंग कि ओ तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, नहीं नहीं नहीं, हमेशा पर्सन ऐसे नहीं होता, ठीक है, कोई। सो इसकी वजह से कह रही हूँ उनके इंटेंशंस कितने ट्रू हैं, ये आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है इस चीज़ में। आपको रोक के रखना है कि ठीक है तुम प्यार करते हो तो देखो, फिर दूर से देखो मेरा नज़ारा, शरारा शरा सॉरी हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आपके किसी रिश्तेदार का ट्रू फेस या फिर आपके कज़न का ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ किसी का तो फेस रिवील होने वाला है आपकी तरफ, और ये आपके पेरेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके सिस्टर के, या फिर कोई आपका ओल्डर ब्रदर है, आपके फादर हैं, मदर है, तो इनकी तरफ से कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे, या फिर ये रिश्ता लेके आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ रिवील हो रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आपकी मेन रीडिंग पे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अलोन मिलेंगे तो क्या करेंगे। सो दिस इज़ आफ्टर मैरिज, टोटली दिस इज़ आफ्टर मैरिज। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो सिनेरियो मेरे सामने आ रहा है दैट इज़ लाइक आफ्टर बेबी, या सो पता नहीं क्यों ये आफ्टर बेबी क्यों आ रहा है, बट मे बी आप उससे पहले इनके साथ अकेले जब रहे हो तो ऑफकोर्स यू नो क्यों रहे हो, आपका इंटीमेट कनेक्शन रहा है, रोमांस रहा है, बट अभी बेबी हो गया है, आपको बहुत टाइम हो गया है लाइक इनके साथ इंटीमेट हुए, है ना, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत ही ना जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत ही हड़बड़ाहट में कि नहीं 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 नहीं, इतना टाइम हो गया, इसको तो अकेले मिलना दुश्वार हो गया है, बच्चे हो गए हैं, ये तो मिलने ही नहीं देते भाई साहब, मिलने ही नहीं देते बिल्कुल ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिजी हो जाओगे आफ्टर बेबीज़, और बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हो कुछ लोग, ठीक है। तो दे आर लाइक कि यार ये तो टाइम ही नहीं देते हैं मुझे कभी भी इनके पास रहने का, अपनी वाइफ के पास रहने का, अपने हस्बैंड के पास रहने का, हर टाइम बिजी बिजी, अब क्या करूँ ऐसा कि इनको अकेले पाऊँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे ही रोज़ का दिन जैसा एक दिन जा रहा है आपका, आप सुबह काम वाम कर रहे हो, बच्चों को उठा रहे हो, ठीक है, मस्त खिला विला रहे हो, खेल रहे हो उनके साथ, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस में भी किसी को बुला लें, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, कि थोड़े टाइम के लिए बच्चे इनके साथ घूम भी आएंगे और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ना। तो वो आते हैं, ये कोई लड़का हो सकता है, ये कुछ लेडी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये यंगर हो सकते हैं इनसे या फिर आपसे भी, ठीक है, तो ये इनके भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन, यंगर, एंड दे लाइक कि इनको घुमा के ले आते हैं बच्चों को, ये दो लोग भी हो सकते हैं, हम घुमा के ले आते हैं, कोई नहीं, अगर इनके खुद के भी बच्चे हैं तो दे आर लाइक कि मेरे बच्चों के साथ भी खेल लेंगे थोड़ी देर, तो मैं ले जा रही हूँ, ठीक है, ले जा रहा हूँ। सो यू आर लाइक अरे हाँ 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 ठीक है, जान छूटेगी थोड़ी देर के लिए, ले जाओ, एंड बच्चे आपके बड़े खुश होके उनके साथ चले गए। अब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस घर में अकेले हो। अब आपके फ्यूचर स्पाउस में भी कुछ आपके लिए ला के रखे हुए हैं बहुत दिन से, और इनको टाइम नहीं मिल रहा आपको वो गिफ्ट देने का। अब इनको वो गिफ्ट देने का टाइम मिल गया फाइनली, ठीक है, बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि कब 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 फ्री होती है, होती ही नहीं है, पर ये तो फ्री थक के सो जाती है शाम को। सो दे आर लाइक अरे आज तो टाइम मिल गया, आज तो गिफ्ट दे के ही मानूंगा। और ना मुझे लग रहा है कि आप बड़े ऐसे अभी लाइक यू नो जैसे नहा के बस आए हो, और आप जस्ट अपने कपड़े लाइक आपने पहने हुए हैं, आप बस अपना लाइक वो कर रहे हो, ऑफ कोर्स नहा के आए तो कपड़े पहन के ही आएंगे ना, क्या बातें करती हूँ। तो आप ना मस्त अपना हेयर टाई कर रहे हो, कोम्ब कर रहे हो, सिंदूर लगा रहे हो, मंगलसूत्र, लाइक वट एवर यू डू, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस पीछे से देख रहे हैं आपको, एंड दे आर लाइक कि तुम्हें अभी भी फुर्सत नहीं है बच्चे जाने के बाद भी, हाँ बैठो ना मेरे पास तो बैठो आके,
एंड यू आर लाइक अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठते हैं, आज तो बहुत टाइम बाद बातें बातें करने का टाइम मिला है। नहीं मतलब इतनी बच्चों के सामने नहीं हो पाती, जब देखो मम्मी पापा करते रहते हैं। सो दे लाइक हाँ वो तो है। खैर चलो चलो, तुम बताओ और तुम्हारा काम वाम कैसे चल रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो लड़की है वो काम की बातों पे आ जाती है सीधा, नो रोमांस नथिंग, मतलब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि शी इज़ जस्ट अबाउट काम काम काम। तो दे लाइक अरे काम से बाहर आ जा मेरी माँ, रुक जा, सुन मेरी बात। और ना ये क्या करते हैं, जैसे आप बेड पे बैठे हैं या फिर आप खड़े हुए हैं, आपको बेड पे बिठाते हैं, ये खुद नीचे बैठ जाते हैं घुटनों के बल, एंड दे लाइक कि मैं ना कुछ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो ये ना एंकलेट दिख रहा है मुझे, लाइक आपके लिए पायल वायल लेके आए हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, आंखें बंद करो। आप आंखें बंद करते हो और आप बड़े ना हैप्पी हैप्पी, आपको पता है कुछ बड़ा आज अच्छा आया है, आपको मे बी एंकलेट्स पहनने का बहुत शौक हो, ये बैंगल्स भी हो सकते हैं किसी के लिए। तो ये पर्सन आपको फटाफट से पहना रहे हैं, और ना आपके जहाँ पे भी पहना रहे हैं, ये हाथ है या फिर आपके पैर है, किस कर रहे हैं वहाँ पे। और लाइक यू नो यू लाइक आपने इनको ऐसे ना कंधे से पकड़ लिया, कि जैसे होता है ना दैट यू फेल्ट समथिंग, ठीक है, समथिंग समथिंग वाला समथिंग, एंड आपने इनको पकड़ लिया और ये ना ऊपर देखते हैं आपकी तरफ, आपकी आंखें बंद हैं, यू आर जस्ट फीलिंग द मोमेंट, ठीक है, क्योंकि दे किस्ड यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और इन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, एंड यू आर लिटरली जस्ट हैप्पी, आपका दिल खुश है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उठते हैं एंड दे आर लाइक हमें कितना टाइम हो गया ना एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, रोमांस करे, आज का दिन तो भाई साहब, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो आपका हाथ पकड़ते हैं, ऐसे ही आप बातें कर रहे हो, आपके बच्चे आपको लगा कि 2-3 घंटे के लिए गए हैं, बट आई थिंक वो शायद रात को छोड़ने आएंगी या फिर अगले ही दिन छोड़ने आएंगे, वो कोई रिश्तेदार हो सकती हैं, ठीक है, तो अपने घर लेके गई हैं, आराम से खिलाएंगी पिलाएंगी, और कोई फेवरेट आपके बच्चों की फेवरेट, ठीक है, तो उनके भी बच्चे हो सकते हैं। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस बढ़िया लाइक कहते हैं कि आज ना क्या बना रही हो, तो या लाइक वही लाइक पता नहीं आप जो भी बना रहे हो, आई थिंक दाल चावल कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके मैं ना यहाँ स्टोरी वाइज आपको सिनेरियो समझा रही हूँ, बाकी आप ऐसे ले लो कि आपके बच्चे गए हुए हैं किसी के यहाँ पे, एंड दे गॉट यू अलोन फाइनली, और यहाँ पे आपके मूवमेंट्स चल रहे हैं थोड़े, तो रोमांस से शुरू होता है, ये एक सॉफ्ट रोमांस है, ऐसे नहीं कि एकदम झपट गया आपके ऊपर, अरे अरे आज तो मिल गई इधर आ मेरी लैला, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बड़े आपको प्यार से कह रहे हैं कि आज हम दोनों मिल के बनाते हैं, आप दोनों मिल के किचन में काम कर रहे हो, खाते हो, ये बर्तन धोते हैं, दे लाइक तुम ना जाओ रूम में और मैं तुम्हारे लिए बेड पे कुछ रख के आया हूँ, मे बी आप इनसे पहले निकल गए हो कि मैं बना लेती हूँ फटाफट से, हम खा लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी खाना। और ये कहते हैं कि ना मैं बेड पे तुम्हारे लिए कुछ रख के आया हूँ, आपको बैक हक करके आपके कानों में फुसफुसा रहे हैं, और आप भी लाइक अरे पीछे हटो पीछे हटो, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है, यू आर लाइक फीलिंग सो लाइक गुदगुदी टाइप ऑफ थिंग। तो आप कह रहे पीछे हटो ना, इतने पास आके बोलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है देखती हूँ क्या रख के आए हो, और ये कह रहे हैं कि वो पहन लो ना। तो ये कोई साड़ी हो सकती है, ठीक है, एंड ये अब या फिर ये कोई गाउन हो सकता है, या फिर ये साड़ी है या फिर गाउन है लाइक समथिंग वेरी लॉन्ग, ठीक है। और आप वो पहनते हो, ये रूम में आते हैं बर्तन वर्तन धो के रसोई साफ़ करके, और आपको देखते हैं, आप तो भाई साहब कड़क माल, सॉरी आप तो बहुत तोड़ लग रहे हो इनको, ठीक है, अब आपकी खैर नहीं। खैर आप इनके तैयार ही इसलिए हुए हो ताकि आपके कपड़े उतारे जाएं बाद में एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ लाइक आई थिंक अब टाइम आ गया है एक और बच्चे की प्लानिंग करने का। और फिर ये आपके क्लोज आते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है, लाइक दिस इज़ वेरी लाइक फिल्मी काइंड ऑफ सीन, ठीक है, आप अपनी साड़ी पकड़ रहे हो सब, लाइक ऐसे ना आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे होता है ना लाइक यू डिडंट गेट इंटीमेट सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि आप इंटीमेट हुए हो, रोमांटिक कनेक्शन में आए हो, अभी बहुत टाइम हो गया है, और आपको थोड़ा सा धक 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 हो रही है कि नहीं इतना टाइम हो गया, ये वो आपके दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही हैं, आप थोड़े घबरा रहे हो, थोड़े नर्वस हो रहे हो, शर्मा रहे हो, है ना, घबराहट नहीं बोलूँगी, नर्वसनेस और शर्म है आपके अंदर, और आपने ऐसे नीचे मुंह कर रखा है, आपने साड़ी पकड़ रखी है, और आप पीछे पीछे हो जा रहे हो, एंड यू लाइक कि वो ना बच्चों को लेके कभी भी आ सकती हैं या आ सकते हैं, आप पीछे हटो क्या कर रहे हो, एंड दे आर लाइक बच्चे तो कल आएंगे, बच्चे तो जब आएंगे, कोई बात नहीं, आज पूरा दिन है हमारे पास रोमांस करने के लिए। ये आपको पकड़ते हैं कमर से अपनी तरफ लेके आते हैं, दे आर लाइक तुम बहुत सुंदर लग रही हो,
एंड दे लाइक आई जस्ट कांट रेजिस्ट, तुम्हें नहीं पता मैं इतने दिन से कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, अब तुम नहीं जाओगी कहीं, मेरी बाहों में आ जाओ बस। आपको पकड़ते हैं, उठाते हैं बेड पे, लाइक लिटाते हैं, एंड दे लाइक स्लोली स्लोली किसिंग यू। पहले तो साड़ी से ही आपको देख रहे हैं पूरा अच्छे से कि साड़ी में आप कितने सुंदर लग रहे हो लेटे हुए हैं। उसके बाद बहुत देर तक आपको निहारने के बाद ये पर्सन धीरे धीरे आपके कपड़े उतार रहे हैं। इन्होंने जो आपको पहनाया है वो पहनाए रखेंगे, इधर इट इज़ बैंगल और एंकलेट, ठीक है, आपको पहनाए रखेंगे। वो तो आपके पूरे इंटीमेट सेशन में पहने रखोगे आप, क्योंकि इनको खनखन बहुत पसंद है आई थिंक। तो वो पूरी जो छम 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 वाली आपकी प्रॉपर इंटीमेसी जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक मेमोरेबल फॉर यू। और आई थिंक आप उसके बाद भी कंसीव कर लो एक और बेबी। एज आई सेड कि ये पर्सन आपसे बोलते हैं कि आज एक और बच्चे की प्लानिंग करने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो वो दिख रहा है मुझे स्पाइल में, लाइक दिस इज़ वेरी क्यूट, ओके। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं दे आर वेरी क्यूट, ठीक है। सो इनको बहुत टाइम से जैसे नहीं मिल रहा है कोई ना रास्ता, नहीं मिल रहा है कोई रास्ता, नहीं दिख रहा है आपके साथ रोमांस करने का, तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता निकालेंगे। उन्हें बच्चे ले जाने के लिए भी खैर यही बोलेंगे, जैसे तैसे उन्हें भी मना ही लेंगे कि यार एक आधे दिन के लिए ले जा, ये नो बहुत थक गए हैं हम भी, ये रोज़ 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 सोने भी नहीं देते, खाने भी नहीं देते। तो दे ले करे हाँ हाँ कोई नहीं, पहला ही तो बच्चा है तेरा। या फिर आपके पहले ट्विंस हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो दे लाइक अरे पहली बार ही तो है, सबका पहली बार होता है, इट्स ओके, चल मैं ले जाऊँगी या मैं ले जाऊँगा बच्चे, दीदी यार आप ले जाओ या भैया आप ले जाओ या तू ले जा। लाइक छोटे भी हो सकते हैं ये बड़े भी हो सकते हैं, बट कोई रिश्तेदार दिख रहा है, ठीक है, जिनके साथ आपके बच्चे बहुत कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो उनके पास वो एक दिन भी रुक सकते हैं। आपके छोटे इतने बच्चे नहीं दिख रहे कि रुक नहीं सकते, एंड दे आर वेरी फेमिलियर टू दिस पर्सन जो भी इनको लेके जा रहा है। वाओ, आपकी बहुत ही तहस नहस वाला दिन जाएगा उस दिन। अगर ये बच्चे आपके अगले दिन आते हैं तो वो रात आपके लिए बड़ी थकान वाली जाएगी, ठीक है। पूरी रात छन 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 सुनोगे और 1-2 आवाज़ें और सुनोगे और अपने मौन सुनोगे। ऑफ कोर्स दिस पर्सन वुड लव जब आप इनके कानों में मौन करोगे, लंबी लंबी सांसें लोगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। सो हाँ, दिस वाज नॉट 18+, ठीक है। मेरा इंटेंशन नहीं था इसको 18+ करने का, बट अब हो गई तो हो गई। वेरी पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव। 1-2-2-1, 1-2-1-2, 1-3-1-3, 1-2-2-1, these could be important for you. Never let you cry, आपको कभी रोने नहीं देंगे। मिरर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स। जैन, फेब, अगस्त, सितंबर, मार्च, दिसंबर। ड्रीम गर्ल और बॉय पर्सन you are manifesting is about to enter. They will be your soulmate guys. This person is a soulmate. बहुत ही फायरी केमिस्ट्री रहेगी। डोमिनेट पर्सन ऑन बेड एंड इन देयर कम्युनिटी, तो डोमिनेटिंग होंगे बड़े। नॉर्थ ईस्ट बैकग्राउंड, ओके। यहाँ पे है यू विल मेक एवरीवन जेलस। लोग आपके ना प्यार से जलेंगे, आपका बड़ा लॉन्ग टाइम रन रोमांस दिख रहा है। मतलब ये रुकने वाली पार्टी नहीं है जल्दी से, ये पूरी ज़िंदगी जवान है, आप बुढ़े हो जाओगे स्टिल दे आर लाइक तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो जितनी मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। सो लाइक बहुत ही प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है ये, ठीक है पाइल 1। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे ग्रुप 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कोडशिप का कार्ड चूज़ करा है या फिर आपके इनिशियल ग्रुप नंबर ये वाले में आते हैं 2 में आते हैं, सो या आपके लिए एक तो अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर यू गोना रिकंसाइल विद समवन जिससे आपका या फिर सेपरेशन हुआ इन 2024, या फिर आपको उस पर्सन का कोई अता पता नहीं है अभी तक। लाइक ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनसे आप 2024 में या फिर मिले थे या फिर आपका सेपरेशन हुआ, ठीक है, और उसके बाद से आपका कांटेक्ट ही बंद हो गया, ठीक है, फॉर सम रीज़न। मे बी ये कहीं चले गए, आप कहीं चले गए, या फिर ये किसी और के साथ कनेक्शन में रहे हो। हाँ, तो आपको कुछ रिवील भी हो सकता है इनकी तरफ से, आपको कोई कन्फेशन भी मिल सकता है गाइस, ठीक है। प्रिविलेज लेडी, कोर्टशिप की एनर्जी है, तो आई थिंक यू गोना डेट समवन। आपके लिए अप्रैल का महीना, मार्च अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जो हमारा मरकरी रेट्रोगेट आ रहा है ये फेब्रुअरी वाला इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुअरी मार्च। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड
मेन फीमेल, फीमेल की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं मुझे आप अगर फीमेल दिख रही हो ना, तो आप खुद पे बड़ा काम करते हुए दिख रही हो, ठीक है, लाइक बहुत ही स्ट्रांग होती हुई दिख रही हो, अपना कुछ काम शुरू करते हुए दिख रही हो। अगर नहीं शुरू कर रही हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैरिज का कार्ड है, वाह। आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करने वाले हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए लोग आपको देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे, ठीक है। आपका ग्लो अप, आप किस तरीके से ग्रो हुए हो, लाइक दे आर लाइक कि दिस इज़ अनबिलीवेबल, ठीक है। ये वही है जिसको हम जानते थे। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलस होने वाले हैं, पाइल 2। कंग्रेचुलेशन, सो बी केयरफुल ऑल्सो, क्योंकि जलन वाले लोग से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता है। यार ये क्या है स्पेल्स, ओके। नंबर 12 की एनर्जी है, 14 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है आप किसी से या फिर रिकंसाइल करने वाले हो, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ पता चलेगी जो आपके लिए अनबिलीवेबल होगी। किसी पर्सन के बारे में हो सकती है, लाइक उनका ब्रेकअप हो गया या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप थोड़े धक्के में जा सकते हो, या फिर कोई बीमार है, कुछ ऐसा आपको मिल सकता है, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, समथिंग कंसर्निंग जिससे आपको एकदम से धक्का लग जाए, ठीक है। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ किसी की बीमारी नहीं दिख रही है, बट हो सकती है, ये आप खुद भी हो सकते हो। सो बी केयरफुल, अपने ध्यान रखना है, ठीक है, अपना भी। नंबर 5, 3 अगेन 5, तो 3, 4, 5 these numbers could be very important for you, that is March, April, May, ओके। इस टाइम पे कुछ हो सकता है स्ट्रांगली आपके लाइफ में। 2, 3, 4 तीनों नंबर दिख रहे, ये फेब्रुअरी भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई आपको डेट के लिए पूछ सकता है, और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी। सो अगेन लव मैरिज के चांसेस स्ट्रांग हैं इस पाइल में, पाइल 2। यहाँ पे है मूविंग, सॉरी मुझे एक और शफल करना पड़ेगा। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, तो हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल वगैरह पे, लाइक यू नो आप बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहे हो कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपने लिए जीने के लिए, और अकेले नहीं। मूविंग की एनर्जी है, तो आप मे बी शिफ्ट वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है। मे बी जहाँ आप शिफ्ट कर रहे हो वहाँ आपको कोई मिल सकता है, ठीक है। लव स्पेल, आपने तो भैया किसी पे जादू कर दिया है, कोई है भाई। ये आगे है ना सेट कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपका रिकन्सिलिएशन हो, दे आर मिसिंग यू बैडली, ओके। और हो सकता है कि इन्हें पता है कि आप नहीं मिलने जाओगे, इसलिए इंसान कोई अपनी बीमारी का, या आपको बड़ा ऐसा वल्नरेबल होके बोल सकते हैं प्लीज़ मिलने आ जाओ, ये वो, ठीक है। मैनिपुलेशन बेसिकली, इमोशनल, ठीक है। तो हाँ, ये पर्सन आपको बुला सकते हैं, एंड दे विल बी बैक की एनर्जी है। मरकरी रेट्रोगेट की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए मरकरी रेट्रोगेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 मरकरी रेट्रोगेट्स हैं इस बार तो कोई सा भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, खैर। तो हाँ, ओपन अप योर हर्ट, अपना दिल खोलो। आपको मैं ये कहूँगी कि इवन इफ़ यू डोंट वांट दिस पर्सन बैक, एटलीस्ट उनकी बात ज़रूर सुनना, बिकॉज दिस पर्सन हैड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, ठीक है। सो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आपने इग्नोर मार दिया कि अरे भाड़ में जा, चल तेरी शक्ल देखूँगी मैं, चप्पल भी ना देखे मेरी शक्ल, तेरी शक्ल मेरी, है ना। तो आई थिंक यू नीड टू लाइक लिसन टू देम। कुछ लोगों के लिए गाइज, कुछ लोगों के लिए किसी की शादी हो रही है, ठीक है। आप लोगों की कह रही हूँ मैं, किसी और की नहीं कह रही। आप लोगों की शादी हो रही है बहुत जल्द, ठीक है, 2-3 साल के अंदर अंदर। कंग्रेचुलेशंस। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे गाइज एक तो दूर रहता है, यू हैवेंट मेट देम, और आप मिल चुके हो और सेपरेट हो, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल ही नहीं मिले हो, ठीक है। ये इंसान आपके मे बी स्टेट में या कंट्री में या फिर आपके एरिया में मूव करेगा या शिफ्ट करेगा, या फिर आप करोगे, एंड दैट्स हाउ यू गाइज विल मीट ईच अदर। और ये मुझे आउट ऑफ कंट्री स्ट्रांगली दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। या फिर आप घूमने भी जा रहे हो तब ये इंसान आपको मिल सकता है, और ये आपको किसी ऐसे सिचुएशन में मिलेगा, लाइक यू नो रॉन्ग टाइमिंग राइट पर्सन, लाइक दैट।
ठीक है। लाइक वो टाइम नहीं होगा आपका अपने आपको नहीं लगेगा कि उस टाइम आपको अपने सोलमेट से मिलना है या वो, क्योंकि आप बहुत ही बिजी हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को बनाने में बिजी हो और ये पर्सन प्यार बनाने में बिजी है। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, नाइस। यस की एनर्जी है, तो मोस्ट ऑफ यू गाइज नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। पाइल 1, पाइल 2, पता नहीं मैं हमेशा ये गड़बड़ा क्यों चाहती हूँ, पाइल 1 को पाइल 2, पाइल 2 को पाइल 1, इतना कंफ्यूजन, बाप रे। कोई है जो आपके साथ बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए एफर्ट डालेगा। नंबर 17 कुड बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 20 कुड बी इम्पॉर्टेंट। जजमेंट की एनर्जी है, जगह ही नहीं है कार्ड्स रखने की। वेट गाइस, ओके। हाँ, कोई बड़े एफर्ट्स डालने वाला है, बड़ी ही मुशक्क़तें करने वाला है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कोई स्टेप उठाने वाला है आपसे बात करने के लिए, या कर उठाने वाली भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है लड़का ही हो। चैरियट, मैजिशियन एंड द चैरियट, वाओ। दिस इज समवन यू आर मैनिफेस्टिंग। यहाँ पे 3 मेजर अरकानास है, लाइक वाओ, मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लव लाइफ में strongly, something you are manifesting, yeah. Moon, bro, 4 major arcanas, 2 3 4, yeah. 5 major arcanas, very major shift guys, ठीक है, very major strength की एनर्जी है यहाँ से। ओके, एंड 4 of wands, nice गाइज। आपकी शादी जिस पर्सन से होगी, दिस पर्सन एंड यू विल हैव एन इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन के अंदर। दिस इज समवन यू आर मैनिफेस्टिंग, अ टाइप ऑफ पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग। आपकी शादी ऐसे ही पर्सन से होगी जो आपके टाइप का होगा, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस टाइप के पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड दिस इज लाइक वेरी स्ट्रांगली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप एक डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलोगे, या ऑफ कोर्स डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलोगे। और वो टाइमिंग मुझे लग रहा है 2027 to 8 में आपकी शादी होती हुई हो सकती है, होती हुई दिख नहीं रही, हो सकती है, बट 2027 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर लव लाइफ। आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, ठीक है। सो हाँ, आपको किसी का मैसेज आ सकता है, आई थिंक 14th April, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, या फिर 14th of February को आप जा सकते हो, और वैलेंटाइंस डे होता है क्या उस दिन? हाँ, खैर मेरे जैसे सिंगल लोगों का क्या। यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो लियो, ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ऑल्सो, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों साइन। वाटर साइन इज़ हैवी ऑन दिस रीडिंग, फायर साइन इज़ हैवी ऑन दिस रीडिंग, ठीक है, फायर एंड वाटर। यहाँ पे वैसे तो सारे ही एलिमेंट्स हैं क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, तो या और 6 of पेंटिकल्स की एनर्जी सी दैट सी नहीं थी, एंड 10 of पेंटिकल्स ऑल्सो ऐसा हो, तो वर्गो एंड टॉरस, ठीक है। 17 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड 14 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। 97 बॉर्न कोई हो सकता है, 91, 92, 98, 94, 93, 90, yeah that's it। sorry। 1111 की एनर्जी, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर एक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग बी केयरफुल विद दैट, ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ मत कर देना बीच में। एज मैं अपने स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रह के इधर उधर मत गड़बड़ाओ। अगर बाद में सोचोगे कि यार मैंने मैनिफेस्ट तो कर लिया, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, तो वो पता नहीं में ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, अच्छे ख्याल रखने हैं अपने दिमाग में कि दैट यू डिज़र्व इट, ठीक है, तभी तो मिलेगा, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगा कुछ भी। तो हाँ, चलो, आपका थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग कनेक्शन लग रहा है पाइल 2, ठीक है, चैलेंजिंग कनेक्शन है। यहाँ पे कोई डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये डिफरेंस या फिर ऐसा है कल्चर का डिफरेंस, या फिर स्टेटस का डिफरेंस स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो इनके आई थिंक इनकी जो रिश्ता है वो किसी और से हो सकता है पहले, या फिर ये पर्सन आई थिंक किसी कनेक्शन से बाहर आके आपकी तरफ आएगा या आएगी, ठीक है।
तो हाँ, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म कनेक्शन में ये पर्सन रहा है पास्ट में। अब प्लीज़ ये मत कहना कि हमें कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहा है मतलब एक कहीं ना कहीं शादी तक बात पहुँची, बट इवेंचुअली दे रियलाइज दैट दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, और वो बीच में ही टूट गया। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आप खुद सिंगल होके एक अपनी तरह सिंगल पर्सन ढूंढोगे, सो आई डोंट नो दिस, मुझे बहुत अटपटा लगता है ये, लाइक कैसे सोच कैसे रहो तुम। हाँ, बॉडी काउंट्स में जो लोग प्राउड फील कर रहे हैं, दे आर लाइक आई हाई, खैर छोड़ो। हाँ, मैं क्या बताई थी, अब आपके ना टॉपिक पे चलते हैं। मेन बहुत लंबा रीडिंग हो जाती है, पता नहीं क्यों मैं इतने जनरल मैसेजेस क्यों बताती हूँ। खैर, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस स्किप दैट राइट। खैर, अरे कितना खैर बोलेगी, शुरू कर दे। देख, मैं फिर से खैर बोलने वाली थी, क्या होगा मेरा। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको अलोन मिलेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ बड़ा खतरनाक नहीं होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही शादी के बाद का सीन है, लाइक बहुत ही जल्दी का। ठीक है, आप दोनों आई थिंक अभी अभी हो सकता है कि आप दोनों अपने अलग रहते हो, लाइक अपने इन लॉज के साथ नहीं रहते हो, अलग रहते हो। ठीक है, शादी के बाद ही आप अलग शिफ्ट हो गए हो, तो आप किसी गैदरिंग से घर आए हो। ठीक है, लाइक किसी के या फिर अपने खुद के रिसेप्शन से घर आए हो। ठीक है, सबसे मिलजुल के बढ़िया बात बात करके खा पी के मस्त, अब आप तैयारी जो आपने तैयार वैयार हो रखे हो, आप अपना ये बैंगल्स वगैरह हटा रहे हो, अपना लाइक नेकलेस हटा रहे हो, जो भी आपने पहन रखा है। कपड़े की बात नहीं कर रही मैं, हाँ अभी ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। और आप ना बोल रहे हो आज तो बहुत थकान हो गई, नहीं, एंड दे लाइक अभी से ही थकान हो गई क्या तुम्हें। हाँ, तो यू आर लाइक हाँ थकान तो हो ही गई है ना, मतलब हम सुबह के गए हुए हैं, लाइक सुबह से रेडी हुए हुए हैं, फिर उसके बाद पार्लर गई मैं, इतना थकान हो गई, ये वो, और ये इतने सारे गहने, ये इतनी भारी साड़ी या लहंगा वट एवर यू आर वेयरिंग, एंड दे आर लाइक यार नहीं नहीं अभी क्यों थक रही हो। आपको ना इनका मोटिव नहीं समझ आ रहा है कि क्या चाहते हैं ये। दे आर लाइक कि नहीं नहीं ये कुछ सेक्सुअल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस फाइल में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें नहीं हैं। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हें थकान नहीं लगी, तुम्हें क्या, तुम्हें तो ये पहनना था, ये पहनना था, हो गया तुम्हारा बस। एंड दे लाइक यार हाँ ये भी है, लाइक लड़कियां इतना सब पता नहीं कैसे पहन के इतने इतने घंटे गुजार लेती हैं। आपकी ऐसी बातें हो रही हैं, ये पर्सन आप ना कुछ लाइक आपको स्ट्रगल हो रहा है कुछ उतारने में, लाइक ये हेयर पिन हो सकता है या फिर कोई पिन टाइप ऑफ चीज़ दिख रही है, एंड यू आर लाइक हेल्प करो यार मेरी, तुम वहाँ बैठ के बकवास करो, हेल्प करो। और ये आपकी तरफ आते हैं एंड दे लाइक कि हाँ ठीक है। सी मैं सिनेरियोज इसलिए बताती हूँ ताकि यू गाइज विल इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इफ़ यू गाइज आर जस्ट वॉचिंग इट फॉर फन सो यू ऑफकोर्स इन्जॉय, और अगर आप सीरियसली भी देख रहे हो सो बी पॉजिटिव राइट। तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं पीछे से एंड दे लाइक बेबी बोलो, पहले बेबी बोलो मुझे, पहले मुझे हक करो। ठीक है, तुम सुंदर लग रही हो। ठीक है, तो दे आर लाइक कि तुम्हें पता है तुम्हें कैसे लोग घूर घूर के देख रहे थे, एक तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो, तुम्हें कितनी नज़रें लगी होंगी आज। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है आपकी मदर इन लॉ ने आपकी नज़र उतार के भेजी होगी दोनों की, बट स्टिल दे लाइक तुम बहुत सुंदर लग रही थी, मेरी खुद की नज़र ना लग जाए तुम्हें फिर से। तो ये क्या करते हैं, इनको भी नज़र उतारनी आती है, लेट मी टेल यू। ये जाते हैं दिया विया कुछ लेके आते हैं और ये आपकी नज़र उतारने लग जाते हैं। दे लाइक तुम बैठो, मैं 1 मिनट आया, इसको उतार लेंगे आराम से। ये आपकी नज़र उतारने लगते हैं एंड यू आर लाइक अरे क्या हो गया, उतार तो देख कितनी बार नज़र उतारोगे। दे आर लाइक नहीं 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 वो तो हमारी थी ना, इस बार बस तुम्हारी तुम्हारी, क्योंकि तुम यार तुम बहुत सुंदर हो। आपको बार बार ऐसे बोले जा रहे हो तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, यार लाइक बस यार नज़र उतारते उतारते भी तुम सुंदर सुंदर कर रहे हो, ऐसे नज़र थोड़ी ना उतरती है। तो दे लाइक अच्छा ठीक है बी सीरियस नाउ, सीरियस होके आपकी नज़र उतार के लाइक जो भी होता है आपके में रिचुअल वो करके आते हैं एंड दे लाइक कि ठीक है चलो तुम्हारी पिन उतारते हैं। तो आपके पिन उतारने में थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है, आपके बाल ही लच गए हो सकते हैं उस चीज़ के अंदर, या फिर आपकी साड़ी ही लच गई, या जो भी आपने, या फिर ये पहनने वाली पिन है, या फिर ये लाइक सर में लगाने वाली पिन है। तो जो भी चीज़ है वो इलझ गई है। ठीक है, एंड दे आर लाइक यार ये कितना डिफ़िकल्ट है, ये मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हें तो वो वाला बाल लगाने चाहिए थे जो नकली आते हैं ना, उसमें बस ऐसे पिन घुसाओ हो गया। आपके बाल लाइक ओरिजिनल वाले हो सकते हैं, तो टूटने में भी बहुत ही लाइक दर्द होगा अगर ये खींच देंगे तो आप कह रहे हो कि यार अब क्या करें, तो निकल ही नहीं रही। ठीक है,
तो दिस इज़ लाइक अ रोमांटिक मोमेंट फॉर यू। ये आप ना थोड़े से पैनिक हो जाते हो क्योंकि आपको पता है कि आप सो नहीं पाओगे अगर आपने ये लगाए रखी तो ये कहते हैं कि ठीक है टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ये थोड़ा सा ऑयल लेके आते हैं शायद, तो ऑयलिंग करने लग जाते हैं आपके सर में। यू आर लाइक तुम्हें तेल लगाने की सूझ रही है, आपके बाल खुल चुके हैं बट वो चीज़ नहीं निकल रही है, ठीक है। एंड यू आर लाइक ऑयलिंग करने की सूझ रही है, टाइम है ऑयलिंग करने का। एंड दे लाइक कि अरे चुप मेरी माँ, चुप हो जा। ये आपके बालों से ऐसे वो निकाल रहे हैं, ठीक है, उस पिन को। या फिर अगर ये ऑयलिंग की बात नहीं है तो ये आप आराम से बैठते हैं, आपको कहते हैं अच्छा तुम और पिन्स तो निकालो, मैं इसकी करता हूँ कुछ मरम्मत। तो ये शायद जो लोहे वाला ऑयल होता है वो लेके आते हैं, वो लगा के उसको निकालते हैं, निकल जाता है बहुत स्लोली ये निकालते हैं, आपको फील भी नहीं होता कुछ। और फिर ना ये वहाँ पे किस करते हैं आपके माथे पे, लाइक हम फॉर इंस्टेंस इसको हेयर पे नहीं लेके चलते हैं, ये आपके माथे पे किस करते हैं। और कि लाइक जहाँ पे भी बाल में ये जहाँ होता है वहाँ पे ही किस करते हैं, ऑयल लगा हो कुछ भी लगा हो, दे डोंट केयर, ठीक है। एंड दे लाइक यार तुम रोज़ नज़र उतरवाया करो, तुम क्यों हो इतनी सुंदर। हाँ तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था, आधे तो लड़के ही देख रहे थे तुम्हें, वो किसकी साइड से थे वो बताओ ज़रा, मेरी साइड से तो नहीं थे वो लोग। ये आपसे ना फ्रैंकली पूछ रहे हैं और आप ऐसे आप थोड़े सीरियस हो गई हो, लाइक क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम। हाँ मैं थोड़ा ना उन्हें देख रही थी, वो देख रहे थे, उन्हें देखने दो, भाड़ में जाओ। बट तुम भी तो हैंडसम लग रही थी, मैं तो तुम्हें देख रही थी और 2-3 लड़कियां भी देखी मैंने तुम्हें देखती, तुम्हारी दोस्त थी ना वो, तुम्हारी दोस्तों के साथ आई हुई थी वो। तो दे आर वो शांत हो जाते, दे लाइक अरे यार ये तो मुझ पे ही भारी पड़ गया। तो नहीं आप इनको टीज़ कर रहे हो, आप रियली में सीरियस नहीं हुए बट आप इनको टीज़ कर रहे हो। तो ना लाइक लग रहा है मुझे यहाँ अलोन हो आप दोनों, बहुत ही हवा सी चल रही है, लाइक अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का टाइम है, हवा चल रही है, ठीक है। अब ना मुझे लग रहा है कि आपकी शादी से पहले का कोई किस्सा यू गाइस आर शेयरिंग विद ईच अदर, आप कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो और शेयर करते करते ना आप इमोशनल हो गए, आपको थोड़ा सा रोना आ गया। एंड ये आपका हाथ पकड़ रहे हैं, दे लाइक बस हो गई वो चीज़, गुजर गई ना, लेट इट बी राइट। हम किसी चीज़ को लेके ज़िंदगी भर थोड़ी ना लटके रह सकते हैं। तो आप ना इनको प्यार से हक करते हो एंड यू आर लाइक तुम जाओगे नहीं ना कभी मुझे छोड़ के। एंड दे लाइक तू पागल है, शादी हो गई हमारी, लाइक हो सकता है आपको आप ही बोले, मेरे को तू बोलने की आदत है, सो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लो। तो दे लाइक तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को भी छोड़ के जाऊँगा मैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, ऐसे शादी थोड़ा ना करता तेरे से। तो आप में ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी शादी में बड़े कलेश हुए हैं, ठीक है। तो आप वो डिस्कस कर रहे हो कि अगर तुमसे मेरी शादी नहीं होती ना तो मेरा तो खेल ख़त्म था, मैं कर लेती अपना, नहीं तो ख़त्म खेल। एंड दे लाइक चुप, कुछ भी बोले जाती है, ठीक है। वो चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, थोड़ा आपका इमोशनल मोमेंट दिख रहा है व्हेन यू गाइज विल बी अलोन विद ईच अदर, ठीक है। फाइल 2 अच्छा थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपके कपड़े खुद उतार रहे हैं, ठीक है। एंड मे बी आप दोनों बिना कपड़ों के सो एक साथ, बट यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी होती हुई नहीं दिख रही कि पूरा इंटरकोर्स हो रहा है, नहीं नहीं, क्योंकि आप दोनों बहुत थके हुए हो और आप दोनों को चाहिए एक अच्छी नींद। तो हो सकता है कि आपको कहें कि यू नो व्हाट, बिना कपड़ों के बहुत अच्छी नींद आती है। एंड यू लाइक अच्छा जी अच्छा जी। और ये धीरे धीरे आपके कपड़े उतार रहे हैं और आप दोनों मस्त अपनी नींद लेते हो रात की, एक दूसरे को कडल करके ना नेकेड। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे मुझे, क्यूट सा सिनेरियो था ये एक्चुअली, है ना। सो या आई होप आपको समझ आया हो। ये थोड़ा ना मैं जल्दी में भूल गई आई थिंक। ओके, दिस सीजन कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, Sagittarius, Aquarius, Virgo. आफ्टर सम टाइम 1 to 2 years, आई डोंट नो ये किसका टाइम है, मे बी मीटिंग योर सोलमेट, राइट पाथ और डिवाइन काउंटर पाथ, हॉट बेड केमिस्ट्री, गोना डेवोर यू। वैसे यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है अगर मैं सेक्सुअलिटी का भी बोलूँ तो, बट यू गाइज आर गुड विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तो अगर आपका उस दिन रात को मन भी करता है कुछ करने का तो यू गाइज विल हैव, बट बहुत ही स्लो इंटीमेसी होगी, बहुत स्लो, कुछ वाइल्डनेस नहीं दिख रही इस फाइल में मुझे, ठीक है। सेक्सुअल मामले में तो बिल्कुल कुछ वाइल्डनेस नहीं दिख रही, कि इंसान बहुत चीज़ें स्लो करेगा और बहुत ही क्विकली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और आप बहुत ही लंबी नींद लोगे उसके बाद, बहुत ही, और वो जो लंबी नींद होगी वो भी ऐसे नहीं होगी, एक दूसरे को कडल करके होगी टाइटली, ठीक है। कहीं तुम मेरे से दूर ना चले जाओ, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लाइक यू गाइज
आर वेरी स्केर्ड ऑफ लूजिंग ईच अदर, ठीक है। तो बहुत थोड़ी डीप है ये वाली पाइल, जिन लोगों को डीपली समझ आई हो ये चीज़ कि दे रियली आर वेरी लाइक केयरिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। इनको सेक्शुअल चीज़ों से इतना लेना देना नहीं है, बाकी आपकी सेक्शुअल लाइफ बहुत वाइल्ड होने वाली है, बट अभी यू गाइज आर वेरी टायर्ड, इस वजह से कुछ ये कर नहीं रहे हैं और ना ही आपसे पूछ रहे। मे बी दे हैव दैट थिंग कि काश हमारे बीच में अभी इंटीमेसी हो जाए, बट आप थके हुए हो इसलिए आपसे पूछेंगे भी नहीं। लव मैरिज, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है यार, न्यू बिगिनिंग्स, लव मैरिज तो हो ही रही है ऑफकोर्स ये। न्यू अपॉर्चुनिटीज, 11 15 15 777 444 फाइनेंसेस एंड अबंडेंस, ओके। वेरी क्लिंगी पर्सन, फायरी बेड केमिस्ट्री, यार क्या बोलूँ मैं, फायरी तो होगी बेड केमिस्ट्री। नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट कभी नहीं ब्रेक करेंगे। पेरिस, लंदन, माउंटेन, बीचेस, लेक्स, प्लेन्स एंड आउट ऑफ कंट्री, सो ये आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, बड़ी सुंदर सी जगह पे ले जा सकते हैं आपको, ठीक है। हनीमून पे, हनीमून डेस्टिनेशंस हैं एक्चुअली। सो या दिस इज इट पार्ट 2, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टेल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे पाइल 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। अगर आपने ये हाउस का कार्ड चूज़ करा है या फिर ये आपके इनिशियल्स हैं, तो एक तो मुझे लग रहा है या फिर आप अपने अगर आप अपने घर से दूर रहते हो तो अपने घर विजिट करने वाले हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू होम, ठीक है। या फिर आई डोंट नो, मे बी यू आर विजिटिंग सम अदर कंट्री, ठीक है, और वहाँ पे मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन स्पेशल, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, राइट। और मे बी योर फ्यूचर स्पाउस और यू कुड बी क्रिश्चियन, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग लाइक वेरी British type of architecture actually, so yeah, not a British architecture of course, क्या बोल रही हूँ मैं। Number 35, pathway, like very church type of thing, okay. Number 17, gift, एंड यहाँ से है नंबर 21, फैमिली रूम, नॉइस स्पा, ओके। 37, पॉवर्टी, ओके। मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू लाइक ब्रेक आउट फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने लिए नया घर लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपको कोई कुछ गिफ्ट करता हुआ दिख रहा है, या आप किसी के लिए गिफ्ट लेते हुए दिख रहे हो। मे बी दिस इज़ योर ड्रीम टू बाय अ होम फॉर योर फैमिली, योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आप वो ड्रीम अपना पूरा करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। या फिर आपका ड्रीम है तो ऑफ कोर्स यू विल पक्का करोगे ये चीज़ ज़रूर पूरी, ठीक है। मैं ठीक है कितना बार बोलती हूँ भाई। यहाँ पे है चैलेंजेस, आई नो देयर आर चैलेंजेस बट यू विल डू इट, यू विल डू इट। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डिस्टेंस, मे भी आपका ड्रीम है कहीं और शिफ्ट हो जाना, अपनी कंट्री, अपने लोगों को छोड़ ओढ़ के, यू आर लाइक वेरी डन विद दीज पीपल, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। आप डिस्टेंस पे जाते हुए दिख रहे हो, और मे बी जहाँ आप जाओ वहीं पे आप अपने स्पाउस को मिलो। गार्जियन, एंड दिस इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। कुछ लोगों के लिए ना पाइल 2 में आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। इट्स अप टू यू, इफ़ यू इंट्यूटिवली फील कि आपको वो पाइल देखना चाहिए, सो यू कैन वॉच इट, अदरवाइज इट्स ओके। नार्सिसिस्ट, यस, ओह आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ इंसान दिखने में हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम्स आपके लिए नार्सिसिस्ट है, तो दिखने में बड़े ऐसे हो सकते हैं रूड, लाइक इनके बारे में आप सुनोगे भी तो यू विल बी लाइक यार ये क्या आदमी है, क्या औरत है, बट लिटरली दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। वो चीज़ दिख रही है मुझे, हाँ। आप अपना कोई फाइनेंशियल लाइक आप कोई मटेरियलिस्टिक ड्रीम पूरा करते हुए दिख रहे हो, कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हो अपना गोल, ठीक है। आपका ड्रीम था किसी को घर दिलाना, अपना घर रेनोवेट कराना खुद से, अपनी मर्ज़ी से, अपने जैसा, अपने स्टैंडर्ड जैसा घर खरीदने का, लाइक बड़ा हाई फाई वाला घर, तो वो आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो।
तो योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड पाइल। वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया था, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, तो मे बी आपके लिए पाइल 1 कुड बी सिग्निफिकेंट, पाइल 2 कुड बी सिग्निफिकेंट, पाइल 3। ओके, ये दूरी, आज क्या बात है, ये कार्ड सबके लिए आ रहा है। कहती है पास मेरे आजा। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी शादी 30s या 40s में हो सकती है। 42 यहाँ पे है हमारे पास, द हाई प्रीस्टेस। या जरा जरा महकता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। Okay. Most of you guys, maybe you have messages in pile 1. Oh, pile 2. पता नहीं मैं 1 क्यों बोल रही हूँ। I don't know, ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, बट हाँ मुझे चैनल हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से है 3 of wands. Someone is preparing to come towards you or you are preparing to go towards someone. ठीक है, कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर देम टू कम टूवर्ड्स यू, बट ये आएंगे कि ये फ्रेश बिगनिंग। यार तो फूल के नीचे देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स। आई लव दिस, आई मीन लिटरली 444 आई सॉ, तो 444 कुड बी इम्पॉर्टेंट। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत दिखने में नार्सिसिस्टिक हो गाइस, ठीक है। ये इंसान इमोशनली किसी को अपने क्लोज जल्दी से नहीं आने देता। सबसे पहली बात, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है, दे विल ऑब्जर्व यू एंड देन कम टुवर्ड्स यू, और सीधा आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। एंड मे बी बहुत कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको नंबर 2 और 4 बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे, तो आई थिंक आपके लिए महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का एंड फरवरी का। अगेन पाइल 2, आई डोंट नो, मे बी पाइल 2 पाइल 1 में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो। सो या गाइज, ये मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके आसपास तो बिल्कुल नहीं रहते। लिटरली दिस पर्सन इज एट डिस्टेंस राइट नाउ। यू हैवेंट मेट देम, आप इनके साथ या फिर कांटेक्ट में ही नहीं हो। अगर आप इनको जानते भी हो तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने अपने नार्सिसिस्टिकनेस के चलते आपको छोड़ दिया हो। आप इनके साथ थे तो, बट इन्होंने आपको इमोशनली अपने क्लोज कभी आने नहीं दिया। नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट यू वर द वन, ठीक है। और इनको ना कहीं इनके जो 6 सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर रियलाइजिंग दैट यू आर द वन, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड दिस पर्सन विल मेक इट अप टू यू, ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। और जिन लोगों के लिए कोई उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, उन लोगों के लिए गाइज ये पर्सन आप बहुत ही खड़ूस होने वाले हैं, ठीक है। यू विल मीट देम थ्रू अ ट्रैवल, या फिर आप कहीं शिफ्ट हो गए, या फिर आप कहीं घूमने जाओगे वहाँ पे, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल ऑब्जर्व यू, कीप ऑब्जर्विंग यू, आप पे पूरी नज़र, लाइक यू नो माफिया वाइब्स दे रहे हैं थोड़े, कि 24 घंटे आप पे नज़र रखेंगे। और जब भी आप इनको दिखोगे, ऑफकोर्स आपके आगे पीछे भंवरों की तरह डोल रहे हैं। और आफ्टर ऑल दे विल एंड अप लविंग, लाइक फॉलिंग इन लव विद यू। सो या वो चीज़ दिख रही है। दिस इज़ लाइक वेरी टाइप ऑफ लव जहाँ पे ये रिस्क ले रहे हैं आपकी तरफ। ये कोई पास पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको छोड़ दिया था, एंड नाउ यू हैव मूव्ड ऑन। यू आर लाइक कि अब भाड़ में जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है विद अ न्यू फ्रेश बिगनिंग, बट आप पे डिपेंड करता है आप हाँ बोलोगे या नहीं, है ना। चलो, इतना मुझे दिख रहा है। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है, पाइल 3। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़ोडिएक बताना भूल गई क्या। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड फायर साइन। एयर एंड फायर आर स्ट्रॉन्ग, ओके। लास्ट में देयर इज हैंग्ड मैन, तो या दैट इज अगेन आई थिंक दैट्स वाटर। तो या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इज स्ट्रॉन्ग फॉर यू, ठीक है।
हम्म आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जब आपको अलोन में मिलेंगे तो वो आपके साथ क्या करेंगे गाइस? This person is like 50-50, okay? Like they are wild and they are not wild too. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लाइक आई थिंक इनको ना आपके साथ एक बहुत ही स्लो एंड सॉफ्ट रोमांस चाहिए, और उसके लिए बहुत दिन हो चुके हैं अभी तक। लाइक आई थिंक वो वाला वर्जन इन्होंने आपके सामने लाया ही नहीं अपना। हुआ होगा आपका इंटीमेसी ज़रूर हुआ होगा आफ्टर मैरिज, तो वो बड़ा ऐसे हुआ होगा कि नहीं, ये नहीं बोलूँगी कि इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए आप दोनों, बट एक जो होता है ना कि हमारे दिल में एक ख्वाहिश थी कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे, वो इनकी पूरी नहीं हुई होगी। ठीक है, मे बी दे हैव अ ख्वाहिश ऑफ पोरिंग सम फ्लूइड्स ऑन यू, लाइक वो वाले फ्लूइड्स नहीं मतलब जो जूसेस होते हैं या फिर सिरप्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग, आपके ऊपर ऐसे पूरा ऐसा उसको पोर करके लिक करना, ऐसा करना, वो चीज़ नहीं पूरी हुई होगी। ठीक है, हाँ फोर प्ले चला होगा, रोल पे हुआ होगा, बट नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं आ रही। पता नहीं क्यों दिस पर्सन हैज़ सम डीप डिज़ायर और वो नहीं पूरी हुई है। अब ये पर्सन आपको अकेले में पता है कैसे मिलेंगे? लेट मी टेल यू। ये आपको मिलेंगे नहीं, ये आपको कहीं लेके जाएंगे घुमाने, ठीक है, कहीं दूर किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में, और वो आपकी कोई फेवरेट प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप शादी के बाद से जाने के लिए बहुत टाइम से कह रहे हो। ठीक है, एंड दे हैव अ लाइक अ प्लान इन देयर माइंड कि इनको ऐसे ऐसे आपके साथ रोमांटिक होना है। सो अलोन जब आपको ये मिलेंगे तो ये ऐसे मिलेंगे कि आपको कहीं लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है, और वहाँ पे ये एक इंटीमेसी होगी आपकी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी एक इंटीमेसी वर्ल्ड में। ठीक है, वो चीज़ दिख रही है मुझे। आपने शादी के बाद ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी होगी जो ये आपको अब कराएंगे। वो वाह, ये पर्सन बड़ा आपको लेके केयरफुल है गाइस। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी मर्जी के बिना करेंगे, आपसे सब कुछ पूछ के किया जाएगा। अच्छा, ये BDSM भी हो सकता है, मे बी ये नहीं हो पाया आपका आफ्टर मैरिज। मे बी आपका आफ्टर मैरिज जो वो था, लाइक क्या कहते हैं इसको, जो फर्स्ट नाइट हुई है वो शायद आपके ससुराल में ही हुई है। वो प्रॉपर चीज़ ना जो इनको चाहिए थी, एक स्पाइस अप वाली चीज़ें चाहिए थी, वो नहीं हो पाई वहाँ पे। जस्ट लाइक आप रूम में आए, धड़ 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 सारी चीज़ें हो गई है ना, और लाइक वेरी लाइक कॉमन फॉर देम। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि हर जगह मुंह मार चुके हैं, नहीं नहीं, लाइक कॉमन इन सेंस इनको एक एडवेंचरस टाइप ऑफ रोमांस और इंटीमेसी चाहिए, वो नहीं मिली इनको। अब प्लीज़ इसको गलत मत समझना, मैं बहुत तरीक़ों से समझा चुकी हूँ इसे, है ना। हाँ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करते हैं, आपको कहीं लेके जाते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी सी जगह दिख रही है घुमाने के लिए, पहाड़ हो सकते हैं यहाँ पे, या पर्सन खुद पहाड़ के हो सकते हैं, या फिर ये पहाड़ के हो सकते हैं, या फिर आप पहाड़ के हो सकते हो। ठीक है, और आपके लिए बहुत रैंडम प्लान है। ठीक है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आपको लेके जाने वाले हैं कहीं पे, बट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग इज़ फिशी। लाइक इस पर्सन के मन में सिर्फ आपको घुमाने का प्लान नहीं है, बाकी भी इनके ना कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर, वो आपको फील हो जाएगा। बट आप इनसे ना पूछोगे नहीं, वो लाइक हाँ ठीक है घुमाने ले जा रहा है, चलते हैं, ये आप मस्त घूमने जा रहे हो, आप वहाँ पे पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, आप रूम में जाते हो, आप लेटते हो ना जैसे ही, लाइक मैं आपको सिनेरियो वाइज समझा रही हूँ। ठीक है, आई होप आप समझते हो सिनेरियो से। अगर आप एज अ फन देख रहे हो, इट्स ओके, इन्जॉय, बट अगर आप लिटरली देख रहे हो कि कैसा होगा तो बी पॉजिटिव। ओके, बाद में नेगेटिव मत सोचना, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा कैसे, क्या बोल रही पागल। ठीक है, हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे आप लेट गए हो, आप थक गए हो, यू आर लाइक हाँ बस बहुत थकान हो गई, दे हैव अ प्लान कि आपको शाम को लेके आना है वापस से। शाम को नॉट इन सेंस बिल्कुल रात को, बट मुझे लग रहा है शाम, लाइक दिन ढल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तब आपको वापस होटल में लेके आना है, अभी आपको बाहर ले जाना है वापस, बिकॉज दे हैव अ प्लान ऑफ लाइक रूम डेकोरेशन। दे लाइक मुझे रूम डेकोरेट कराना है, कैसे बताऊँ इसको, ये तो लेट आ गई आते ही, और ये आपको बोलते हैं कि चल ना थोड़ा कुछ खा पी के आते हैं, बाहर चलते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो यार अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, लेटते हैं, थकान हो गई है बड़ा, है ना, आप फ्लाइट से गए हुए हो, एंड आप बोल रहे हो बहुत हो गया मेरे बस की नहीं है चलना फिरना अभी, थोड़ी लाइक सांस तो लेने दो मुझे, पानी वानी तो पी दो। तो कहते हैं ठीक है 10 मिनट। आप कह रहे हैं 10 मिनट, और ये करेक्ट 10 मिनट पे आपको बोलते हैं उठो अब
चलो बाहर। आप थक हार के यू आर लाइक अरे ठीक है चल, तेरे को भूख लग रही है तो चल बाहर चल, ठीक है। आप इनको बाहर, आप दोनों बाहर गए हो, मस्त घूम फिर रहे हो, आपको टाइम लग जाता है। ये इंसानों को रेस्टोरेंट में ही बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है। 1-1.5 घंटा तो रेस्टोरेंट में बैठे बैठे हो गया आप दोनों को, और ये डिश ही इतनी देर में आपकी डिसाइड होती है दोनों की। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं ये हरकतें, और आपको फील होने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। एंड आप पूछते हो क्या हो गया, तुम इतना ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो अजीब सा, ऐसे एक्साइटेड से पागलों की तरह, क्या हो गया तुम्हें। तो ऐसे तो पहले नहीं करा कभी, हनीमून पे भी गए हम तब भी नहीं करा कभी। तो इन्होंने शायद इनके दिमाग में या फिर कोई नई खिचड़ी पकी है ये, ठीक है, कि ऐसे टाइप ऑफ रोमांस करना है, या फिर इनकी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी बट ये हनीमून पे कर नहीं पाए फॉर सम रीज़न। हो सकता है आपका हनीमून शॉर्ट पीरियड का हो बहुत, ठीक है। तो दे आर लाइक अरे तो क्या हो गया, मतलब थोड़ा डिश विश तो डिसाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट लगता है ना, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अब समझ में नहीं आता कौन सा खाना अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, दिख रहा है मुझे तुम्हारी शक्ल पे ही तुम नौटंकी कर रहे हो, या सच में लाइक तुम्हें ऐसे टाइम लग रहा है ना। तो तो दे आर लाइक कि अच्छा ठीक है ना, तुम लड़ने का क्यों ट्राई कर रही हो। यू आर लाइक मैं लड़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तुम्हें सिर्फ, ठीक है। और दे आर लाइक अरे ठीक है। फिर आपका खाना बनाता है, आप खाते हो, मस्त बिल विल हो गया, एंड ये कहते हैं थोड़ा सा घूम के चलते हैं, है ना। यू आर लाइक हाँ ठीक है। मतलब ये रेस्टोरेंट में भी आधे टाइम फ़ोन पे लगे हुए हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है। आप इसलिए थोड़े से आपको बुरा लग रहा है कि यार एक तो ये मेरे साथ घूमने आया है, मेरा पति है, और ऊपर से फ़ोन में लगा पड़ा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, इनके ऊपर। एंड आप कहते हो ठीक है चलते हैं घूमने, तुम कह रहे हो, तो आप घूमते हो मस्त। वहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, लाइक दिन ढल रहा है और ना सनसेट होते होते पहाड़ दिख रहे हैं और बड़े सुंदर दिख रहे हैं, एंड आप लाइक मेस्मराइज्ड हो उस जगह की ब्यूटी से, ठीक है। अब जब आपका मन लगने लग गया है घूमने में, तो ये पर्सन कहता है घर चलते होटल चलते हैं, एंड यू आर लाइक यार अभी घूम के चलते हैं थोड़ा, एंड दे आर लाइक नहीं 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 अभी चलते हैं। आपको गुस्सा आता है, कहते हो यार तुम पागल हो गए हो क्या। कभी कहते हो घर यहाँ से उठ के बाहर चल, कभी कहते हो अभी रेस्टोरेंट में मुझे खाने लेने में टाइम लगेगा, कभी कुछ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। दे लाइक अरे शांत, अरे मैं तो कह रहा हूँ बस चलते हैं ना, तुम तो कही थी कि थकान हो गई है तो चलते हैं। ये लाइक नहीं अभी मेरा मन लगने लगा है, तो इनको अब आपका वेट करना पड़ेगा आपके मन का, ठीक है। अब ये वेट करते हैं, आप बोलते हो 15 मिनट बाद बोलते हो कि हाँ ठीक है चल होटल चलते हैं। आप दोनों मस्त होटल गए, एंड जैसे ही आपने लाइक इन्होंने गेट खोला ना, तो आई डोंट नो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन दिख रहा है, बहुत बड़ी सी जगह दिख रही है ये जहाँ पे इन्होंने बुक करा रखा होगा। आप गेट खोलते हो और वहाँ पे फूल ही फूल, ठीक है। और यू आर लाइक व्हाट व्हाट आपके मुंह से एकदम से निकलता है व्हाट, एंड दे आर लाइक कि तुम्हारे लिए, ठीक है। ये कुछ फ्लावर वगैरह भी हो सकता है इनके हाथ में, नहीं तो ऐसा लग रहा है आपने एंटर करा और उसी टेबल पे फ्लावर रखा है, आपने इग्नोर कर दिया, आप आगे चले गए, आपने देखा ही नहीं कि वहाँ फ्लावर रखा है। ये हाथ में लेते हैं उस बुके को, वो जगह ही ऐसी होगी जहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है। वहाँ से लेते हैं और पीछे आपके बैठ जाते हैं, दे लाइक दिस इज़ फॉर दिस इज़ फॉर यू ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड आप कहते हो वाओ सीरियसली, आप इनको बड़े ही ना प्यार से हक कर लेते हो। अब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये फ़ोन वोन पे क्यों लगे हुए थे इतनी देर से, और बढ़िया से मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको गोदी में उठाते हैं, बेड पे ले जाते हैं, लाइक बहुत ही रोमांटिक समा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, और बहुत ही लाइक यू नो एक्चुअली मैं अपने इंट्यूशन के साथ जाती हूँ, जो चीज़ें मैं चैनल कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं कार्ड्स निकाल के आपको बता तो देती हूँ सिनेरियोज, बट ज़्यादातर मेरा ध्यान मेरे चैनल मैसेजेस पे होता है। तो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस ना क्या करते हैं कि आपको गोदी में उठा के बेड पे ले जाते हैं, कैंडल्स जली हुई हैं रूम में, बड़ा ब्यूटीफुल सा रूम हो रहा है। हो सकता है कि ऐसा शीशा हो जिसमें से अंदर का नहीं दिखता, बाहर का आपको पूरा दिख रहा है सिनेरियो। तो आप बाहर देख रहे हो, एंड यू आर लाइक कोई देख लेगा, आपको नहीं पता कि वो कैसा शीशा है, एंड यू आर लाइक कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो, आपका नज़र एकदम से जाती है उसकी तरफ, एंड दे आर लाइक नहीं देखेगा, बाहर से यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, बट तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है तो मैं बंद कर देता हूँ, वो शीशा बंद कर देते हैं पर्दा वर्दा लगा के ना। एंड आपको बिठाया इन्होंने बेड पे, वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें हो सकती है लाइक स्ट्रॉबेरीज़, ठीक है, सिरप भी होंगे डोंट वरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज़ ही हैंड कफ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपसे परमिशन मांगते हैं कि शेल वी स्टार्ट, एंड दे आर लाइक व्हाट, लाइक आपको पता है कि अब क्या स्टार्ट होने वाला है, बट आप स्टिल पूछ रहे हो कि व्हाट, एंड दे आर लाइक कि वी आई वांट टू डू इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपसे पूछते हैं कि मुझे ऐसे करने का, लाइक यू नो इफ़ यू परमिट सो, एंड आपके लिए बहुत नया है, बट ये आप हाँ कर दोगे इनको कि हाँ ठीक है कोई नहीं, तुम्हें जैसा मन कर रहा है
तुम्हारी मर्ज़ी, चलो आज ठीक है, बट देखो ना ज़्यादा दुखेगा तो नहीं, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं। आप ऐसे पूछ रहे थे डॉक्टर के पास बैठे हो आके, ठीक है, और ये कह रहे अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा बस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपके हाथ से ऐसे लाइक हाथ हैंडकफ से बांध के, और मस्त ऐसे लाइक आप लेटे हुए हो, आपके कपड़े उतार रहे हैं स्लोली स्लोली, फिर उसके बाद हैंडकफ से बांध सकते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा पहन रखा है जो यूं ही उतर जाए, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो यूं ही उतर जाएं, जिनके लिए आपको हाथों की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो आराम से आपके कपड़े उतारे, सारे ऐसे फेंक दिए, ठीक है। या फिर ये आपको जब होटल में आए हैं तभी आपको बोल सकते हैं कि तुम ये पहन लो, तुम ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले कपड़े पहनो जो जस्ट आपके लाइक जिनमें स्ट्रैप ही ना हो, ठीक है। तो आप मस्त वो पहन वहन के घूम रहे हो। ये पर्सन क्या करते हैं, आपके कपड़े उतार के धीरे धीरे लाइक आपको किस करने लग जाता है, लाइक जहाँ जहाँ से उतार रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको किस करना, बेड पे से रोज़ पेटल्स उठा के आपके ऊपर डालना। गॉड, आई एम गेटिंग टू मच थिंग्स, ठीक है। और आप स्लोली स्लोली मून कर रहे हो, और ये पर्सन जस्ट लाइक लुकिंग एट यू, और आपको बार बार किस कर रहे हैं, ठीक है, लिप्स पे। आपसे पूछ रहे हैं आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल, आप कह रहे हो हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। और ये आपसे बार बार पूछेंगे दैट आर यू कंफर्टेबल इन दिस, या फिर मैं ये ना करूँ, ठीक है। तो यू विल बी लाइक नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम करो करो तुम्हें जो करना है ठीक है। तो आपकी परमिशन पूरी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि फालतू में अपने आप ही चीज़ें कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सेटिस्फाइड लग रहे हो इनसे, ठीक है। मतलब आपका खुद का भी मन है कि कुछ ऐसा हो हमारे बीच में, एक रोमांटिक कपल, एक पैशनेट कपल जैसा। बहुत स्लोली स्लोली ये कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर ये चॉकलेट का कुछ होगा, या फिर ये स्ट्रॉबेरी सिरप होगा, और ये आपके ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आइस प्ले भी हो सकता है। अब आइस प्ले जिसको नहीं पता मेरे को मत पूछना, वहाँ पे जाके देखो गूगल पे, आपकी बॉडी पे आइस वाइस डाल के ना आपको टीस कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, आप वैसे लाइक आपने आँखें मीच रखी हैं बिल्कुल अपनी, और they are literally licking every inch of your body. I'm getting God, I'm so sorry अगर किसी को ऑफेंड फील हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी। बट हाँ, आई एम चैनलिंग दिस, सो आई एम टेलिंग यू, ये प्रॉपरली ऐसे आपके बॉडी पे सिरप्स डाल रहे हैं, वहाँ वहाँ किस कर रहे हैं, लिक कर रहे हैं, एंड दे आर लिकिंग इट सो हार्ड। लेट मी टेल यू, आप बहुत ही गंदे वाले सेटिस्फाइड वाले मोड में चले जाओगे, आपको होश होश नहीं रहेगा उसके बाद। एंड वो जो नाइट रहेगी ना आपकी, उसके बाद इस पूरे फोर प्ले के बाद ये फोर प्ले लंबा चलेगा, ठीक है। आप थोड़ा तड़पोगे भी इस फोर प्ले में, तड़पोगे नॉट इन सेंस कि आपको रोकना है। अगर आपको रोकना है तो आप इनको बोल सकते हो कि बस बहुत हो गया, बट आप रोकना नहीं चाहते, ठीक है। आपको खुद बड़ा मज़ा आ रहा है आप रोकना नहीं चाहते हैं, लाइक बस करो तुम जो कर रहे हो, बट आप मोन कर रहे हो, आप थोड़े से जिगल जिगल हो रहे हो, यू आर लाइक नहीं 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 बस बस करो, है ना। तो दैट टाइप ऑफ थिंग आई एम सीइंग। बहुत ही लाइक बढ़िया फ्यूचर स्पाउस है भाई तुम्हारा। तो ये अलोन वाला सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये अलोन लंबा अलोन चलेगा। दिस इज़ नॉट लाइक कि आपको अलोन कुछ टाइम के लिए लेके आए हैं, बस ये करने के बाद घर ले जाएंगे, नहीं नहीं, आप घूमोगे फिरोगे, आपकी 2-3 दिन लगातार इंटीमेसी चलेगी। यू विल इन्जॉय दैट अ लॉट, क्योंकि इनके अंदर का जानवर, और जब ये सब हो जाया करेगा ना, तब जो वाइल्डनेस आप दोनों के अंदर आया करेगी, गॉड, दोनों ही नहीं रुकने को तैयार हो, फिर तो सुबह हो जाया करेगी अगले दिन की, तब आप दोनों रुका करोगे, नहीं तो उस रात तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है आपका वाओ, सो प्रिटी sugar daddy or sugar mommy, this person is going to be rich AF, okay. New love or fresh start, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी, कैरियर, सैड लाइफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नेवर एवर एंडिंग लव स्टोरी, लॉन्ग टाइम रोमांस है, जल्दी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, और बाद में भी नहीं छोड़ने वाले। आप बहुत ही लाइफ में बड़े हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे, दिस पर्सन वुड बी लाइक तुम अभी भी सुंदर हो। अगर मैं जवान होता ना प्रॉपर, लाइक जवान तो ये खुद को तब भी समझेंगे, बट एक वो वाला इंटीमेसी नहीं हो सकती ना उस टाइम पे, तो दे आर लाइक बट क्या करूँ मैं पास्ट लाइफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार और बाइक लवर, गोना हैव ह्यूज कलेक्शन, प्योर एंजल्स गाइडेंस कमिंग, स्कूल कॉलेज कम्युनिटी हर्थ रॉबर, एवरी वंस ड्रीम पर्सन, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, वेरी रोमांटिक पर्सन, शो यू टू द वर्ल्ड, आपको पूरी दुनिया को दिखाएंगे, एंड रिच एंड हैंडसम
यहाँ से आपसे बॉटम में आपके लिए है क्या है यार, ये कार्ड सीधा क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया? वेट गाइस, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसको। ओह, वेरी सॉर्टेड आउट पर्सन। ये सीधा नहीं हो रहा था, पीछे कार्ड देखो कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए इसके चक्कर में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ठीक है? अगर नहीं लगी तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल कंसिडर योर लाइक your opinions. So yeah, this is it, pile 3. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all.